जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्शवाद में। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत यानी फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मई में नौसेना को हैंडओवर किया जाएगा। आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे INS विक्रांत नाम दिया जाएगा, उसे मई महीने में भारतीय नौसेना को हैंडओवर किया जाना है। इस बात का खुलासा CSL के निदेशक विजय भास्कर ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। विजय के मुताबिक IAC यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर अगले कुछ हफ्तों में लास्ट सी ट्रायल्स के लिए बाहर जाएगा। अंतिम सी ट्रायल्स पिछले महीने के लिए ही निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई। CSL के निदेशक ने कहा, मई महीने में IAC को भारतीय नौसेना को सौंप देंगे, जिसके बाद जहाज INS विक्रांत का नाम लेगा। भारत का पहला विमानवाहक पोत इस साल अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर चालू किया जाएगा। CSL के अधिकारियों ने कहा कि शिपयार्ड केवल 5 वर्षों में IAC के जैसे स्पेसिफिकेशन वाले एक नए विमानवाहक पोत को बना सकता है। उनके अनुसार IAC के 60% कंपोनेंट स्वदेशी होते हैं और इसके 40% कंपोनेंट को इंपोर्ट किया जाता है। विजय ने कहा कि हमने IAC प्रोजेक्ट से काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। अगर भारतीय नौसेना हमें INS विक्रांत की तरह 45,000 टन श्रेणी का एक और विमानवाहक पोत बनाने के लिए कहती है, तो हम इसे 5 साल में तैयार कर सकते हैं। IAC वाहक से विमान को लॉन्च करने के लिए स्की जंप तकनीक का उपयोग करता है। हम ऐसे तकनीक से भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं जो US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर में अपनाए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम यहाँ अपने डॉकयार्ड की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और अभी हम 70,000 टन तक का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। हम यहाँ जैक अपरिंग और LNG जहाज़ों का निर्माण कर सकते हैं। CSL ने 8 एंटी सबमरीन युद्ध सैलो वाटर क्राफ्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। CSL को न्यू जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के लिए लोवेस्ट बिडर घोषित किया गया है। इसी तरह CSL इस साल मई या जून तक कोच्चि वाटर मेट्रो के 4 फेरीज को सौंप देगा। पहला जहाज कुछ महीना पहले अधिकारियों को सौंपा गया था। कोविड ने जल मेट्रो परियोजना के जहाज़ों के लिए काम पूरा करने में देरी की है। जहाज़ों के लिए कंपोनेंट्स को 23 देशों से लाना था। ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी से खरीदे गए एल्युमिनियम को सर्टिफिकेशन के संबंध के मुद्दों से वापस भेजा जाना था। कंपनी इसी तरह एक बड़ी चुनौती जहाज़ में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के बारे में थी, जो कि दुनिया में अपनी तरह की पहली है। यह एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों जनरेटर को सिंक्रोनाइज करना जहाज़ों के निर्माण का सबसे कठिन हिस्सा था। कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए और जहाज़ों के निर्माण में संबंध में CSL अधिकारियों ने कहा कि नए जहाज़ों के लिए स्पेसिफिकेशन का खुलासा होना बाकी है। उन्होंने कहा, CSL यहाँ छोटी नावों से लेकर विमानवाहक पोत जैसे बड़े जहाज़ बना सकती है। CSL 2023 तक कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी ISRF के लिए काम पूरा करने की उम्मीद कर रहा है। ISRF में प्रमुख जहाज़ों की मरम्मत की जाएगी। CSL छोटे आकार के क्रूज जहाज़ों के लिए भी विचार कर रहा है जो इनलैंड वाटर में काम कर सकते हैं। CSL ने 1994 से लगातार पॉजिटिव ग्रोथ हासिल की है। पिछले साल इसने निगेटिव ग्रोथ देखी। 2020-21 में CSL की नेट प्रॉफिट 3,012.76 करोड़ रुपए थी और इस पीरियड में नेट प्रॉफिट 610.10 करोड़ रुपए था। 2020 और 21 में इसकी कुल संपत्ति 3,978 करोड़ रुपए की थी। कंपनी में केंद्र सरकार की शेयर 72.86% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।